नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके लिए 50 साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। 5000 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखिए। एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चंस है वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पे रोकने के लिए ब्रेक का बल कितना होता है? तो जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल जो है वह चौगुना हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है? तो काल समय यह एक मूल परिणाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसका विमेय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होगा? तो संवेग का विमेय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होगा। यदि एक केशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव कैसा होगा? तो यदि एक कोशिका के या केशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसके भीतर पानी का उठाव जो है वह आधा हो जाएगा। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र में क्या होता है? तो जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म करते हैं तब उसके छिद्र में वह फैलता है, छिद्र बड़ा होता है। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में कौन सी बात सही है? तो बरसात की बूंदें बहुत ही ऊंचाई से गिरती हैं, वे उस अंतिम वेग के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होता है। पानी की परत पर हल्के से रखी गई लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो उसके पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर तैरती रहती है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, किसके बराबर? तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह अपने भार के बराबर पानी हटाएगी। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग आवश्यक है। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर कैसा होगा? तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा अगर बर्फ पिघलती भी है तो। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती हुई रेलवे गाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ कैसी सुनाई देगी? तो रेलगाड़ी के आने पर उसे सीटी की आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होगा? तो पहले तो आयतन घटेगा, उसके बाद वृद्धि होगी जब द्रव्यमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? तो नायलॉन का प्रयोग करते हैं गियर व्हील बनाने के लिए प्लास्टिक पदार्थ के रूप में। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण का सिद्धांत इनमें से किस नियम पर लागू होता है? तो ऑटोमोबाइल में मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। जब बर्फ़ के दो क्यूब्स को एक के ऊपर एक दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाते हैं, वो एक हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो जब बर्फ़ के दो घनों को, क्यूबों को एक साथ दबाते हैं तो वह सहसंयोजक आकर्षण बल के कारण जो है एक हो जाते हैं। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो यह किसका संकेत है? तो वायु दाब मापी का अगर रीडिंग अचानक से गिरने लग जाए तो यह अत्यधिक तूफानी मौसम होने का संकेत होता है। बॉल को लपकते या कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे की या नीचे की ओर खींचता है? तो आवेगों को कम करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को लपकते समय अपना हाथ पीछे या नीचे की ओर करता है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो जब बस अचानक से मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री जो है गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गिरता है। किसी टावर के शीर्ष में समस्तरीय रूप में प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट से ऊंचाई के बराबर होता है। यह कण द्वारा किया गया पथ कैसा पथ होगा? तो कण के द्वारा ऊंचाई से नीचे आने पर परवलयाकार पथ जो है फॉलो किया जाएगा। यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित होता है तो कण कैसा चल रहा है? तो कण एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कैसा होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, कारण क्या है? तो केशिकीय प्रक्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध।
निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बतलाता है कि द्रव्य का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, कारण क्या है? तो तेल का प्रश्तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसीलिए तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी थी। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो एनीमोमीटर पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो वहाँ की आर्द्रता पर क्या असर पड़ेगा? तो तापमान में अगर अचानक से वृद्धि हो जाए तो आर्द्रता जो है वहाँ पर घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि? तो हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है? तो न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जब तक उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, कारण क्या है? तो पैराशूट की पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध उसमें अधिक होता है, इसीलिए पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। पर्वतीय स्थलों में ठंडी में तुषार वाली रात में अक्सर पानी की पाइपें फट जाती है, कारण क्या है? तो तुषार के कारण, ठंडी हवा के कारण पाइप के अंदर की बर्फ जो है वो भर जाती है, कैसी? हिमीकृत हो जाती है, और इसी कारण पाइप फट जाते हैं, पाइप के अंदर का पानी हिमीकृत हो जाता है। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या कैसे की जा सकती है? तो वायु की उत्प्लावकता के आधार पर वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद उसके पीछे गिरेगी। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करना है तो उसे क्या करना चाहिए? तो अपने हाथों से बाहर की ओर फैला देना चाहिए। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है। पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव की क्रिया के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो वायु के कम दबाव के कारण ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा होगा? तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा किसी भी उपग्रह में गिराया हुआ चम्मच। आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सदा एक समान रहता है? तो प्रकाश का वेग जो है आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार सदा एक समान रहता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया का बल जो है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो भार तो उसका बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं। चावल का पकाना कठिन कहाँ पर होगा? तो पर्वत के शिखर पर चावल का पकाना कठिन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो कैंटिलीवर बीम का उदाहरण जिसमें दोनों ओर से सपोर्ट हो और बीच में कुछ भी ना, तो पुल जो है कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से अगर एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा? तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो इसी प्रकार जारी रहेगा तो बने रहिएगा आप। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पर, बने रहिए वीडियो पर।